आप सभी बच्चों का स्वागत है। जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद आईएएस या पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भूगोल से जुड़े हुए कुछ साक्ष्य, जिसको जानने से हम उम्मीद करते हैं कि आपको लाभ भी होगा। शिक्षा की ज्योति सभी को रोशन करती है। शिक्षा कोई भेद नहीं करती। जो इसके महत्व को समझ जाता है वो अपना भविष्य शिक्षा के माध्यम से सुनहरा बना लेता है। आज कई दृष्टिबाधित बच्चे अपने ज्ञान एवं हौसले के बल पर उच्च पदों पर आसीन हैं। कहते हैं सफलता का कोई रहस्य नहीं होता, वह केवल अत्यधिक परिश्रम चाहती है। भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध। प्रकाश चक्र वैसे काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्व है। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है वह दीर्घवृत्तीय है। अतः 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अपेक्षाकृत कम हो जाती है, जिसे औपसौरिक की स्थिति कहते हैं। यह दूरी 9.15 करोड़ मील है। इसके विपरीत उत्तरायण की स्थिति में 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर पर चली जाती है। इसको अपसौरिक कहते हैं। यह दूरी 9.45 करोड़ मील होती है। एप्साइड रेखा उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है। इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। अक्षांश यह ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। वास्तव में अक्षांश वह कोण है जो विषुवत रेखा तक किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बनती है। विषुवत रेखा को 0 अंश की स्थिति में माना जाता है। यहां से उत्तर की ओर बढ़ने वाली कौणिक दूरी को उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिण में बढ़ने वाली दूरी को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। इसकी अधिकतम सीमा पर ध्रुव है, जिन्हें 90 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। सभी अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं। ये 2 अक्षांशों के बीच की दूरी यानी क्षेत्रफल जोन के नाम से जानी जाती है। 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा माना गया है, जबकि दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा माना गया है। देशांतर लॉन्गिट्यूड यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। ये रेखाएं समांतर नहीं होती। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, तब विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर है। ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री देशांतर माना जाता है। इसकी बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर और दाहिनी ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है। 0 अंश अक्षांश एवं 0 अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में अव्यवस्थित है। संक्रांति सोलिस्टिस सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। कर्क संक्रांति 21 जून सूर्य कर्क रेखा
23.5 डिग्री नॉर्थ पर लंबवत होता है। इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। मकर संक्रांति 20 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। विषुव, यह पृथ्वी का वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और सर्वत्र दिन एक रात बराबर होते हैं। 22 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। इसे क्रमशः शरद विषुव एवं वसंत विषुव कहते हैं। सूर्य ग्रहण, जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ने लगती, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब पूरा सूर्य छुप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। चंद्र ग्रहण, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रग्रहण नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षापथ में 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर से या नीचे से गुजरता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के उपछाया क्षेत्र से चंद्रमा गुजरता है, तभी चंद्रग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण के समान चंद्र ग्रहण भी आंशिक अथवा पूर्ण हो सकता है। समय का निर्धारण, एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, अतः पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट बढ़ता जाता है। तब पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घटता जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 1884 में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180वें याम्योत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी न हो। अंतर्राष्ट्रीय रेखा आर्कटिक सागर, चूंकि सागर बेरिक स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। ग्रीनविच मेरिडियन से गणना करते हुए इस रेखा के पूर्व जाने के क्षेत्र एक दिन आगे होंगे, या दूसरे शब्दों में इस रेखा से पश्चिम वाले क्षेत्रों में 12 घंटे आगे होंगे। जब कोई जलायान पश्चिम दिशा में यात्रा करते हुए तिथि रेखा को पार करता है तो उसे एक दिन की हानि होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में समय 12 घंटे पीछे चल रहा होता है। जैसे सोमवार के बाद रविवार आना है, परंतु यदि जलयान पूर्व की यात्रा करते हुए तिथि रेखा को पार करता है तो एक दिन का लाभ होता है। जैसे यदि वह सोमवार को यात्रा प्रारंभ करता है तो तिथि रेखा पार करने पर नए क्षेत्र में बुधवार का दिन उसे प्राप्त होगा। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। समय जोन व मानक समय, विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है।
ग्रीनविच याम्योत्तर विभाजित किया गया है। ग्रीनविच याम्योत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड व नार्वोनियन सागर व ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आधा घंटे के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है। मानक समय स्वेच्छा से चयनित याम्योत्तर का स्थानीय समय होता है, जो एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है। भारत में 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है, के समय को मानक समय माना गया है। यह समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होते हैं, उस समय भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। विषुवत रेखा इक्वेटर पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली व अक्षांश रेखा जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है। यह 0 अंश की अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। कटिबंध प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। इन भागों को कटिबंध कहते हैं, जो कि निम्न है। उष्ण कटिबंध विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग, यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। दूसरा उपोष्ण कटिबंध सब ट्रॉपिकल जोन 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, जहां कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है। शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र। यहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता, बल्कि उसकी किरणें तिरछी होती हैं। अतः यहाँ ताप हमेशा कम रहता है। ध्रुवी कटिबंध पोलर जोन 66 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र, जहाँ ताप अत्यंत ही कम रहता है, जिसके फलस्वरूप वहां हमेशा बर्फ जमी रहती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है। भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं वहां पाए जाने वाले पदार्थों की प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों पर आधारित प्रमाणों को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। भूपपर्टी यानी क्रस्ट, सेकंड आवरण यानी मेटल, थर्ड केंद्रीय भाग यानी कोर। भूपपर्टी क्रस्ट पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपपर्टी कहते हैं। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। यह मुख्यतः बेसाल चट्टानों से बना है। इसके 2 भाग हैं, सियाल और दूसरा सीमा। सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन एवं एल्यूमिना एवं सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। क्रस्ट भाग का औसत घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए है। भूपटल की रचना सामग्री सबसे अधिक ऑक्सीजन 46.80%,
दूसरे स्थान पर सिलिकॉन 27.72% और तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम 8.13% है। मेंटल 2900 किलोमीटर मोटा यह क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट पदार्थों के समूह की चट्टानों से बना है। मेटल के इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाया जाता है। इसका औसत घनत्व 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए है। मोसिविक डिसकंटिन्यूटी कास्ट एवं मेटल के बीच के सीमा क्षेत्र को मोसिविक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। केंद्रीय भाग यानी कोर पृथ्वी के केंद्र के क्षेत्र को केंद्रीय भाग कहा जाता है। यह क्षेत्र निकेल व फेरस का बना है। इसका औसत घनत्व 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में है। यह पृथ्वी का कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर एवं औसत त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। यह क्षेत्र समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचा है। सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। सर आइजक न्यूटन ने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। जेम्स जीन ने इसे नारंगी के बजाय नाशपाती के समान बताया। पृथ्वी की बाह्य सतह को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है: स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। प्रस्तुत साक्ष्य अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित किया गया है। ये साक्ष्य आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। जहाँ चाह है वहाँ राह है। धन्यवाद।